मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 13 जून और 13 जून से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान के कितने आयुष चिकित्सालयों और औषधालयों में यूनानी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। तो राजस्थान के 100 आयुष चिकित्सालयों और औषधालयों में यूनानी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, सीएम अशोक गहलोत ने 100 आयुष चिकित्सालयों और औषधालयों में यूनानी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाए जाने के प्रस्ताव को मंजूर किया है। इसके अलावा इन सुविधाओं के संचालन के लिए कुल 200 पदों के सृजन के भी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय से प्रदेश में परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बांसवाड़ा में किस नदी पर साइफन निर्माण और मगरदा में 2500 करोड़ रुपए की अपर हाई लेवल केनाल परियोजना का शिलान्यास किया था। तो अनास नदी पर इस परियोजना का शिलान्यास किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 12 जून 2023 को बांसवाड़ा के लंकाई जहां बागीदोरा में अपर हाई लेवल केनाल परियोजना के अंतर्गत अनास नदी पर साइफन निर्माण और मगरदा में 2500 करोड़ रुपए की अपर हाई लेवल केनाल परियोजना का शिलान्यास किया था। इस परियोजना से जो बांसवाड़ा जिले की 6 तहसीलों के 338 गांवों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा। क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले के आयुर्विज्ञान महाविद्यालय का नाम अब पंडित नवल किशोर शर्मा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय रखा जाएगा। तो ये आपको बता दें कि दौसा में है आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जिसका नामकरण है वो पंडित नवल किशोर शर्मा के नाम पर किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दौसा के आयुर्विज्ञान महाविद्यालय का नाम अब पंडित नवल किशोर शर्मा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हो गया है। यहाँ राज्य सरकार ने इसके लिए आदेश जारी करते हुए आयुर्विज्ञान महाविद्यालय दौसा का नामकरण पंडित नवल किशोर शर्मा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय दौसा कर दिया है और ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। यहाँ दौसा में आत्मीय जन में बाबूजी के नाम से जाने जाने वाले नवल किशोर शर्मा एक प्रबंध कुशल भारतीय राजनीतिज्ञ थे, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और गुजरात के राज्यपाल जैसे महत्वपूर्ण पदों पर ये कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट है, शैक्षणिक उन्नयन को लेकर प्रत्येक माह जारी होने वाली रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है। तो राजस्थान का जैसलमेर जिला है वो पहले स्थान पर रहा है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो प्रत्येक माह ये रैंकिंग जारी की जाती है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जैसलमेर है वो शैक्षणिक उन्नयन को लेकर प्रत्येक माह जारी होने वाली रैंकिंग में इस बार जैसलमेर प्रदेश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। जी हाँ, ये पहली बार है जब जैसलमेर जिले के शैक्षिक स्तर को लेकर जिला है वो अव्वल रहा है। पिछले लंबे समय से जैसलमेर है वो अंतिम पायदान पर था, लेकिन अब ब्लॉक की रैंकिंग सुधरी तो जैसलमेर जिला भी पहले स्थान पर पहुंच गया। जालौर की अगर बात की जाए तो सबसे अंतिम स्थान पर रहा है। रैंकिंग सुधारने के लिए जिला कलेक्टर और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने लगातार मॉनिटरिंग के साथ साथ ब्लॉक स्तर के अधिकारियों ने भी धरातल पर सार्थक प्रयास किए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जिले के फेंसिंग चैंपियन सुनील जाखड़ जो हाल ही में खेले जाने वाले एशियन चैंपियनशिप और विश्व चैंपियनशिप के खेलों में इनका चयन हुआ है। तो ये आपको बता दें कि सुनील जाखड़ की अगर बात की जाए तो ये राजस्थान के झुंझुनू जिले के रहने वाले हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो झुंझुनू के गांव सुनारी के निवासी है फेंसिंग चैंपियन सुनील जाखड़, जिनका हाल ही में खेले जाने वाले एशियन चैंपियनशिप और विश्व चैंपियनशिप के खेलों में चयन हुआ है। इससे पूरे सुनील जाखड़ है वो फेंसिंग प्लेयर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं। 5 जून 2023 को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में इनका सिलेक्शन हुआ। सुनील ने अब तक 16 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर मेडल और 2 कांस्य मेडल जीत चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में
3 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल है वो ये जीत चुके हैं। सुनील 12 वर्षों से आर्मी इंस्टीट्यूट पूना में ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कार्यरत किस कंपनी को 5वीं बार ग्रेट प्लेस टू वर्क के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो हिंदुस्तान जिंक को ग्रेट प्लेस टू वर्क के रूप में प्रमाणित किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में कार्यरत हिंदुस्तान जिंक को लगातार 5वीं बार संस्थान में उच्च विश्वास उच्च प्रदर्शन संस्कृति के निर्माण के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क के रूप में प्रमाणित किया गया है। यह प्रतिष्ठित मान्यता कर्मचारियों के कल्याण, सशक्तिकरण और व्यावसायिक दक्षता और विकास को प्राथमिकता देने के लिए हिंदुस्तान जिंक के प्रयासों का प्रमाण है। ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन जो विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाणन है, जो उन संगठनों को दिया जाता है जो एक ऐसी कार्यस्थल संस्कृति का निर्माण करने में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं जो विश्वास, समावेशिता और विकास के अवसरों को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस योजना के अंतर्गत दुधारू गोवंश के साथ साथ दुधारू भैंस का भी बीमा किया जाएगा? तो ध्यान रखना, राजस्थान में मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत इसका लाभ मिलेगा, यानी कि बी ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही है। यहाँ इसमें 2 पशुओं का बीमा है वो करवाया जाता है, 40,000 रुपये बीमा राशि है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया के मुताबिक राज्य सरकार पशुपालकों के हितों के लिए समर्पित होकर कार्य कर रही है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री कामधेनु पशुधन बीमा योजना, जिसके तहत दुधारू गोवंश के साथ अब दुधारू भैंस का भी बीमा किया जाएगा। इसी के साथ ही पशुपालकों को यह बीमा पूर्णतया निःशुल्क होगा। 40,000 रुपये तक का बीमा है वो इसमें पूर्णतया निःशुल्क किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी ने ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2023 का उद्घाटन किया था? तो ये राजसमंद में इसका उद्घाटन किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स और रिको राजसमंद के तत्वावधान में मार्बल गैंग्सा एसोसिएशन ऑडिटोरियम में 3 मई को डॉक्टर CP जोशी ने ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2023 का उद्घाटन किया था। यहाँ राजसमंद में पहली बार ये 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें देश विदेश के पत्थर के व्यवसायी इसमें शामिल हुए थे। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स सीडोस द्वारा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पत्थर प्रौद्योगिकी सम्मेलन का ये नवा संस्करण है जो राजसमंद में पहली बार आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए जिलों के लिए कितने अधिकारियों को विशेषाधिकारी लगाया है? तो CM अशोक गहलोत द्वारा नए जिलों को लेकर 15 अधिकारियों को विशेषाधिकारी के रूप में नियुक्त किया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा नए जिलों को अधिकारियों का तोहफा दिया है। कार्मिक विभाग ने सूची जारी करते हुए 15 अधिकारियों को विशेषाधिकारी लगाया है। यहाँ जयपुर और जोधपुर की स्थिति वही रहने के कारण यहाँ के 4 जिलों में विशेषाधिकारियों की जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तर दक्षिण जो एक ही है। इसकी यही वजह है कि गहलोत सरकार ने 15 अधिकारियों की सूची है वो जारी की है। साथ ही साथ बांसवाड़ा, पाली और सीकर को नया संभाग बनाया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में पहली बार राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? तो PM मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जून को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में पहली बार राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया था। इस कॉन्क्लेव का जो मुख्य उद्देश्य है वो सिविल सेवाओं में जो क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना, और यह सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी के तत्वावधान में आयोजित किया गया है। इस कॉन्क्लेव में केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों, राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय और क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान और अनुसंधान संस्थानों सहित विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के 1500 से अधिक प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को राज्य की बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ उठाने के लिए शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत की है? तो इस योजना की शुरुआत है वो कर्नाटक में की गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो कर्नाटक सरकार द्वारा महिलाओं को
राज्य की बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ उठाने के लिए शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत की है। ये योजना उन बसों पर भी लागू नहीं होती है जो राज्य के बाहर यात्रा करती है, मतलब राज्य की बसों में ही ये लागू है। KSRTC और KKRTC की साधारण और एक्सप्रेस बसों में 50% सीटें हैं वो पुरुषों के लिए आरक्षित इसमें रहेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में अगर बात की जाए आज के हमारे क्विज जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो आज का क्विज है राजस्थान के जयपुर को राजस्थान किसान महोत्सव, जी हाँ, जयपुर में राजस्थान किसान महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान की राजधानी जयपुर में राजस्थान किसान महोत्सव का आयोजन कब होगा। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।